आज रात लू परिवार की दावत में पक्का झेंग भैया को अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करेगा। ये मेरी बीवी है जो सादे कपड़ों में भी इतनी सुंदर लगती है। आज के इस जोड़े ने तो मेरी बीवी की खूबसूरती को और भी निखार दिया है। मेरी बीवी इतनी प्यारी कैसे लग सकती है? भाभी, क्या ये आप हैं? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। आप रोजाना इतने सादे कपड़े पहनती हैं कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरी भाभी कितनी हसीन है। भैया, आप तो बस देखते ही रह गए। तैयार हो गए क्या? हाँ, हो गई। बस तुम्हारा ही इंतजार है। तुम्हारे कपड़े पलंग के पास रख दिए हैं। तुम पहले जाकर कपड़े बदल लो। आखिर हम तुम्हारे सहकर्मी के घर दावत पर जा रहे हैं। ऐसे धूल भरे कपड़ों में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। रिश्ते चाहे कितने भी अच्छे हों, हमें शिष्टाचार और तहजीब नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाकर कपड़े बदल लेता हूँ। तुम तैयार हुई या नहीं? हमें पहुँचने में देर हो जाएगी। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मुझे थोड़ा अच्छे से तैयार तो होने दो, ताकि तुम्हारा भी मान बढ़े। जब मैं इतनी सज धज कर वहाँ पहुँचूंगी तो सब लोग पक्का देखते रह जाएंगे। शेन फेंग को मेरे जैसी पत्नी मिली है। लाओ, शियाओ और भाभी आ गए। ये लो, मेरी पत्नी ने कुछ नया बनाया है। मुलायम और मीठे बन। पूरी सरहद पर ये इकलौते हैं। भाभी तो सच में बहुत कमाल की हैं। कुछ ही दिनों में फिर से कुछ नया बना लिया। भाभी के हाथों का जादू सच में बेमिसाल है। पिछली बार की वो डिश सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। अब तो जी भर कर खा सकूंगा। लू भैया, आप भी ना मजाक कर रहे हैं। ये तो बस घर का बना मामूली सा खाना है। आप लोगों को पसंद आ जाए बस यही काफी है। सुहे दीदी, आप आ गई। सुहे दीदी, मैं आपकी पहचान करवाती हूँ। ये है लू बेहू की पत्नी, लू भाभी। यांग बेहू की पत्नी, यांग की दूसरी भाभी। नमस्ते लू भाभी। तो आप ही सूजी है ना? मैंने बहुत पहले ही अपने पति से आपके बारे में सुना था। वो कह रहे थे कि शियाओ बेहू को एक बहुत ही होनहार पत्नी मिली है। आज आखिरकार आपसे रूबरू होने का मौका मिल ही गया। भाभी, आजकल हमारी परिवारों की इस बस्ती में बहुत मशहूर हो गई हैं। मैं बहुत समय से आपसे मिलना चाहती थी, पर कभी कोई सही मौका ही नहीं मिला। वो लोग मुझे सूजी बुला रही हैं। इस जमाने में शादीशुदा औरतों का अपना कोई नाम या पहचान कहाँ होती है। सब बस किसी की पत्नी या किसी की माँ बनकर रह जाती हैं। पर मेरा आपको ऐसे सूजी बुलाना लगता है उम्मीद से अलग था। आप तो मशहूर हो गई हैं। भाभी, आप लोग मुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रही हैं। मैं भी यहाँ बिल्कुल नहीं आई हूँ। ये तो आप सबका बदतप्पन है जो मेरा ख्याल रखा। पहले जब हम मंत्री जी की हवेली में द सुहेदी भले ही कम बोलती थी, पर उन्होंने हमारे साथ, हम जैसी छोटी नौकरानियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। उन्होंने कभी भी सूलन की तरह घमंड दिखाकर हम पर हुक्म नहीं चलाया। अब तो मेरी शादी भी एक सेनापति से हो गई है और ए भी मैं सुहेदी से अक्सर मिल सकती हूँ। ये तो मुसीबत में भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ। लू भाभी, देखिए एने, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? लाइए, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा हाथ बंटा देती हूँ। सब कुछ लगभग तैयार ही है। आप बस एक काम करो, कटोरी चम्मच लगा दो। कटोरी चम्मच वहाँ यूएस लकड़ी के बर्तन में रखे हैं। बस उन्हें पहुँच कर मेज पर लगा दो। ठीक है। ये लू भाभी की बेटी है, डनी। 4.5 साल की है। बचपन से ही बहुत समझदार है। घर के काम काज करने की आदत है इससे। आओ, लिंदा है, सभी बैठ जाओ। खाना लगभग तैयार हो गया है। बस शेन फेंग मियाँ बीवी आना बाकी है। वो लोग अभी तक नहीं आए। पहले आदमी लोगों को थोड़ा पेट पूजा कर लेने दो। छोटी भाभी, ये छोटे पाव की टोकरी, इसमें से हम कुछ निकल लेते हैं। ये जरूर शाओ भैया की पत्नी ने पकाया होगा ना? बहुत पहले मैंने लू भैया से सुना था कि छोटी भाभी नए तरह का खाना बड़ा गजब बनाती हैं। आज तो सच में देख ही लिया। कितना मुलायम और खुशबूदार है। क्या हुनर है, शायद कस्बे की मिठाई की दुकान से भी बढ़कर है। शेन भाई, तुम दोनों आखिरकार आ ही गए। माफ करना दोस्तों, एक काम में फंस गया था। आने में देर हो गई। सब सूलान की गलती है। मैं तो कब का तैयार था, पर वो सजने संवरने में लगी थी। कह रही थी कि वो मेरी नाक नहीं कटवा सकती। अब देखो, सबसे आखिर में आए हैं। अब तो सेनापति जी को मुझसे शिकायत हो जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हम बस खा ही रहे थे शियाओ झेंग की पत्नी की बनाई हुई नई डिश। तुम लोग भी चख कर देखो।
आज मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। पक्का इन सरहद के जवानों के होश उड़ा दूंगी। शेनफेंग, तुम्हारी पत्नी ऐसे मटक मटक कर क्यों चल रही है? गवार तो गवार ही रहेंगे। अरे लू भाई, कंजूसी मत करो, इतने से ही बन लिए हैं। इतनी स्वादिष्ट चीज है, थोड़ी और ले लो। ठीक है ठीक है, मैं और लेकर आता हूँ। सूजी के बनाए हुए बन सच में मुंह में पानी ला देते हैं। ये सब क्या है? सूहे के लाए हुए बन। मैं इतनी सज धज कर आई, ऐसा रूप। ये लोग तो इसे बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। इनके लिए तो इनके हाथों का ये मामूली सा खाना ही बेहतर है। सूहे, फिर आ गए तुम। ये शेन वायहू के परिवार की छोटी बहू हो ना? मैं यांग अरमेई हूँ। तुम मुझे बस लू भाभी बुला सकती हो। जल्दी मेरे साथ आओ। घर की सभी औरतें रसोई वाले हिस्से में बैठी हैं। 苏和静也穿了新衣裳，那蓝白渐变细棉布，面料看着竟比我这身淡绿色的还好，总是被他抢我风头。 लानत है। सुलान बहन, यहाँ आकर बैठो। बहन, ये ब्रेड खाओ। इसे तो सु भाभी ने खास तौर पर बनाया है। सुनती हो, सब लोग आ गए हैं। खाना लगाओ। आ रही हूँ। 哎呀， मुझे माफ करना, मैंने आज नए कपड़े पहने हैं, इसलिए मुझे काम करने में दिक्कत होगी। तुम लोगों को ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कपड़े मैंने शेन फेंग की बहुत मिन्नतें की थी, तब जाकर उसने मुझे इसके लिए पैसे दिए थे। शुक्र है कि पिछली बार का माल बिक गया। हालांकि ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, पर नुकसान भी नहीं हुआ, वरना आज मैं इससे भी ज्यादा अच्छे से सज सकती थी। कोई बात नहीं, तुम बैठी रहो, हम लोग लाते हैं। 来， सब लोग खाओ। ये सब मैं अपने गांव से कुछ पहाड़ी चीजें लेकर आई हूँ, ताकि आप सबका स्वाद थोड़ा बदल जाए। चुनशियांग, मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी ला दो। मेरा गला थोड़ा सूख रहा है। क्या तुम खुद जाकर नहीं ले सकती? तुम दरवाजे के पास वाली जगह पर बैठी हो, तो ज्यादा आसान रहता। तुम जैसी तीसरे दर्जे की मामूली दासी अब मुझ पर रौब झाड़ने की हिम्मत कर रही है, मेरी बराबरी करने चली है। पहले मंत्री जी की हवेली में तुम खास नौकरानी थी और मैं छोटी नौकरानी थी। तुम्हारे हुक्म मानना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं भी एक सूबेदार की पत्नी हूँ, तो अब मैं तुम्हारे हुक्म क्यों मानूं? तुम और वैसे भी मेरे पति शू छंगई एक शरीफ किसान है, जबकि तुम्हारे पति शनफंग नीची जाति के सिपाही हैं। रुतबे की बात करें तो मैं अब तुमसे कहीं ज्यादा इज्जतदार हूँ। सूहे दीदी, आप पानी पीजिए। ऐसा क्यों है कि हम सब मुसीबत की मारी औरतें हैं, फिर भी इतने सारे लोग बस उस सूहे के ही आगे पीछे घूमते हैं। सुलान बहन, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर लग रहा है कि तुम माँ बनने वाली हो। कहीं तुम गर्भवती तो नहीं? मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए मुझे इन लक्षणों की अच्छी पहचान है। पक्का ये खुशखबरी ही है। क्या ये सच में मुमकिन है? वैसे मेरे महीने की तारीख भी निकल चुकी है। कई दिन हो गए पर कुछ नहीं हुआ। मुझे 2 दिन पहले ही अंदेशा हो गया था, इसलिए मैं खास तौर पर वैद्य के पास गई थी नब्ज दिखाने। मेरा बच्चा 1 महीने से ज्यादा का हो गया है। मैं अभी अभी शन परिवार की बहू बनी हूँ और इतनी जल्दी गर्भवती भी हो गई। शादी के फौरन बाद ही ये बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई। इसी बहाने अपनी किस्मत पर थोड़ा इतरा लूं। तुम पेट से हो? बहन, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। तुम अब अपना बहुत ध्यान रखना। पहला बच्चा बहुत नाजुक होता है, खुद को थकाना मत और गुस्सा तो बिल्कुल मत करना। देखा जाए तो तुम्हारी ये ससुराल में कदम रखते ही मिली हुई खुशखबरी है, तो इस तरह मैंने भी एक अच्छा शगुन पा लिया। हाँ, याद आया। सूहे बहन, चुनशियांग, तुम दोनों का क्या कोई खुशखबरी है या नहीं? हम तीनों की शादी लगभग एक साथ ही हुई थी। अगर कोई खुशी की बात है तो हमसे मत छुपाना, हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। बच्चा पैदा करने में कोई जल्दबाजी नहीं, जब सही वक्त होगा अपने आप खुशखबरी आ जाएगी। नाटक करती रहे नाटक। अंदर ही अंदर कितनी घबराहट और जलन हो रही होगी, फिर भी अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए शांत दिखने का नाटक कर रही है। ये सुलान बहन भी ना हर बात में क्यों खींच लाती है सूहे और चुनशियांग को तुलना करने के लिए। खैर, जो भी हो, सबसे पहले सुलान बहन को बधाई। ये बहुत खुशी की बात है। चुनशियांग, जरा बैठक में जाकर मेरे पतिदेव को बुला दोगी क्या? मेरे दिल में बड़ी घबराहट हो रही है। मैं चाहती हूँ कि अभी किसी वैद्य जी को दिखा लूं, तभी चैन मिलेगा। पेट से होने का बहाना बनाकर मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि पहले की वो मामूली नौकरानी सबके सामने मेरा अपमान करने की हिम्मत करेगी। सही मौका है,
शेन फेंग के साथियों को भी ये खुशखबरी सुनने दो। मैं जाती हूँ। आप सब आज हमारे खास मेहमान हैं। भला मैं आपको कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? लू भाई, अब और मत पियो। शेन भाई, तुम जल्दी इधर आओ। लगता है तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। अभी उसे उल्टियाँ आ रही थी और बहुत घबराहट हो रही थी। मैं बाप बनने वाला हूँ। लेनर, क्या तुम सच में गर्भवती हो? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या अभी भी घबराहट हो रही है? मैं अभी शहर जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। मैं अभी जाता हूँ। चिंता मत करो, आज लू भैया और भाभी की गृह प्रवेश की दावत है। मेरी वजह से सबका मजा खराब होना ठीक नहीं है और इतना हंगामा करना भी ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे। मेरी प्यारी पत्नी, तुम सच में बहुत समझदार हो। अभी कुछ देर पहले तो उल्टियाँ कर रही थी और घबराकर डॉक्टर को बुलाना चाह रही थी। ऐसा तमाशा किया कि सबको पता चल गया। अब जब सब लोग इकट्ठा हो गए और माहौल भी बन गया तो समझदार बनने का नाटक कर रही है। और नहीं तो क्या, मतलब अभी जो इतना नाटक किया गया वो बस हमें बेवकूफ बनाने के लिए था। शेन भाई, बहुत बहुत बधाई हो। नई शादी और बच्चा होने की खुशी, ये तो बहुत किस्मत की बात है। अब आगे से तुम्हें अच्छे से हमारी भाभी का ख्याल रखना होगा। हम सब तो बस बच्चे की दावत का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आप सभी का शुक्रिया। मुझे बिल्कुल यही तो चाहिए था, सबकी नजरें हम पर हों और सब हमारी तारीफ करें। मेरी और शाओ झेंग की शादी को इतना वक्त हो गया पर उसने आज तक कभी बच्चे के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन उसकी आंखों में देखकर लगता है कि वो बच्चा चाहता है। रात बहुत अंधेरी है और रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ है। ध्यान से कहीं गिर मत जाना। ये पहली बार था जब शाओ झेंग ने इतने प्यार और खुलेपन से मेरा हाथ थामा था। क्या हुआ? शाओ झेंग, क्या तुम बच्चा चाहते हो? मेरे शरीर में खास शक्तियां हैं, इसलिए मेरे लिए माँ बनना आम औरतों से ज्यादा मुश्किल है। और वैसे भी हमारे परिवार के हालात अभी अभी तो सुधरने शुरू हुए हैं, इसलिए मैं भी अभी बच्चा नहीं चाहती। अगर उसे इस बात की जल्दी हुई तो आगे चलकर हमारे रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। सच कहूँ तो बच्चे की मुझे भी कोई खास चाहत नहीं है। ऐसा क्यों? बचपन में हमारे घर में बहुत गरीबी थी। न खाने को रोटी थी, न पहनने को कपड़े। मेरे छोटे भाई बहन भूख से बिस्तर पर पड़े, इतने कमजोर हो गए थे कि रो भी नहीं पाते थे। माँ बाप दिन रात खून पसीना एक करते, फिर भी घर का पेट नहीं भर पाते थे। उनकी वो बेबसी और लाचारी मेरे जहन में आज भी ताजा है। और फिर हमारी तो अभी नई नई शादी हुई है। मैं तो अभी शादीशुदा जिंदगी का और मजा लेना चाहता हूँ। हम दोनों की इस जिंदगी में किसी तीसरे को लाने की कोई जल्दी नहीं है जो मेरे लिए तुम्हारा प्यार बांट ले। पर अगर मैं कभी माँ ही न बन पाई तो? बच्चों का सुख तो किस्मत की बात है, इसे जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। जब होना होगा तब हो जाएगा, और ना भी हो तो कोई बात नहीं। हमारे शाओ परिवार में मैं अकेला बेटा तो हूँ नहीं। वंश आगे बढ़ाने के लिए अर्जुन भी तो है। और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि कल को अर्जुन के भी बच्चे नहीं हुए तो हुए भी तो है। चाहे जो भी हो जाए, ये सिर्फ तुम्हारी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं जिंदगी भर कभी माँ नहीं बन पाई तो क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सच कहूँ तो तुमसे मिलने से पहले मैंने तो पहले ही मन बना लिया था कि जिंदगी भर सरहद पर रहूंगा और हमेशा अकेला ही जीवन बिताऊंगा। सरहद पर तैनात हम सैनिकों को हर दिन मौत का सामना करना पड़ता है। जब अपनी खुद की जान का ही कोई भरोसा नहीं होता तो फिर बाल बच्चों के बारे में क्या सोचना। अच्छा, तो इसलिए उस वक्त तुम शादी करने से कतरा रहे थे? हम दोनों के बीच तुमने मुझे चुना है, मुझ शाओ झेंग को। तुम्हारे जैसी इतनी अच्छी पत्नी मिल गई, यही मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। उल्टा अगर हमारे बच्चे होते तो मुझे हमेशा यही डर लगा रहता कि जन्म में अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम माँ बच्चों का क्या होगा। जिंदगी काटना मुश्किल तो होता ही और तुम पर भी भारी बोझ आ जाता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम पति पत्नी शांति से एक साथ रहें। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मेरी नजर सच में बहुत अच्छी है। मैंने जिस आदमी को चुना वो इतना सच्चा और ईमानदार है, वो ऐसा सोचता है। इससे मेरी उसे सुधारने की मेहनत बच गई। मैं शाओ झेंग इस जन्म में अपनी पत्नी सूहे को पाकर धन्य हूँ। बच्चों का सुख भगवान के हाथ में है। मैं कभी तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, न ही तुम्हें दोष दूंगा। इस जन्म में मेरी बस यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ शांति से रहूं और तुम्हारा साथ कभी न छोड़ूं। ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी बात पर भरोसा करती हूँ। चलो घर चलते हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि आहे हमेशा लोगों को काम पर रखती है। आंगन ठीक करने का ये काम जो लोग पेशे से कारीगर हैं वो कितनी जल्दी और सफाई से करते हैं। भाभी, आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए। बाथरूम की तरफ बस थोड़ा सा काम बचा है। दोपहर से पहले पक्का सब चकाचक कर दूंगा। फिर तो आपको कष्ट होगा। मास्टर शाओ घर पर आहे और आयुए सब संभाल रही हैं। रसोई में भी मेरी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन खेतों में लगी फसलों की मेरे मन में हमेशा फिक्र लगी रहती है। जब तक खुद अपनी आंखों से ना देख लूं चैन नहीं मिलता। मैं खेतों का एक चक्कर लगा कर आती हूँ और वापसी में कुछ ताजी सब्जियां भी तोड़ लाऊंगी। माँ जी संभल कर जाना, धूप तेज हो गई है।
जाते हुए घास की टोपी पहन लीजिए। मैं तुम लोगों को बताती हूँ, मेरा बड़ा बेटा कल रात जब लौटा और उसने ये खबर सुनाई तो मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं सारी रात सो नहीं पाई। जुइलान, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी खुश हो? मेरी बहू ने तो कमाल ही कर दिया। घर में कदम रखते ही हमारे शेन परिवार को उसने खुशखबरी दे दी। जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आते ही खुशियां लाना। क्या शेन परिवार की बड़ी बहू पेट से है? ये सच है क्या? आज सुबह सुबह ही मेरे बड़े बेटे ने खास तौर पर आधे दिन की छुट्टी ली और खुद उसे कस्बे में वैद्य के पास ले गया। वैद्य जी ने बताया है कि पक्की खुशखबरी है। पूरे 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत बहुत बधाई हो। मुझे तो लगता है कि इस बार पक्का कोई लड़का ही होगा। घर आते ही इतनी अच्छी किस्मत जो चमकी है, ऊपर वाला जरूर एक पोता ही देगा। आगे चलकर हमारे शेन परिवार का वंश खूब फलेगा फूलेगा और पीढ़ियों तक नाम चलता रहेगा। लियो चाची, आप भी ना बहुत जल्दबाजी कर रही हैं। अभी तो बस 1 महीने से ही पेट से है। अभी तो बच्चा भी ठीक से नहीं ठहरा है और आपने अभी से तय कर लिया कि लड़का ही होगा। कहीं लड़की हो गई तो? तुम क्या जानो, घर आते ही पेट से हो जाना इतनी बड़ी किस्मत की बात है तो पक्का कोई लड़का ही पैदा होगा। अगर पैदा हुई एक पराए घर जाने वाली लड़की तो फिर वो कैसी खुशखबरी? वो तो घर आते ही चिंता लाना हुआ। अरे गुइलान आ गई। वाह गुइलान, आखिर तुम दिखी गई। मैं तो बस सबके साथ गपशप कर रही थी। मेरी सुलान तो पेट से है। तुम्हारी बहू को घर आए 1 महीने से ज्यादा हो गया ना? उसके पेट में कुछ हलचल हुई क्या? मैं तो बस इतना कहूंगी, मेरी बहू ने तो कमाल कर दिया। कदम रखते ही खुशखबरी दे दी। इसे कहते हैं असली शगुन। तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हारी बहू अभी तक पेट से नहीं हुई। आखिर ये किस्मत हर किसी के नसीब में कहाँ होती है। बस अपनी बहू के पेट से होने पर भागी भागी आ गई मेरे शाओ परिवार को नीचा दिखाने। क्या मुझे इसकी ये चालाकी समझ नहीं आती? हमारी आहे तुम्हारी बहू जैसी किस्मत वाली कहाँ है? अभी फेरे भी नहीं हुए थे और पहले ही सुहागरात मना ली। इसे ही तो शादी से पहले का शगुन कहते हैं। हमारी आहे ये सब कहाँ कर सकती है? गुइलान की ये बातें हम सबने अपनी आधी जिंदगी गुजारी है। गांव के ये सारे खेल भला किसे नहीं पता। दोनों घरों की दावत एक ही दिन थी, पर शेन परिवार ने तो रिश्ता तय होते ही जल्दबाजी में सब कुछ कर लिया। शाओ परिवार से कई दिन पहले ही। हंस क्या रही हो? बस कुछ ही दिन तो पहले हुआ। रिश्ता तो पहले ही पक्का हो गया था। दावत तो बस एक रस्म अदायगी थी। मेरी लान अगर पहले पेट से हो गई तो ये उसकी अच्छी किस्मत है। उसकी कोख ने कमाल किया। हम औरतों का जीवन इसी के लिए तो बना है, वंश आगे बढ़ाना। औरत चाहे कितने भी अच्छे घर में ब्याही हो या कितनी भी समझदार हो, वो वारिस पैदा करने से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं होता। अरे ये औरतें भी ना, अगर बच्चा पैदा ना कर सके या बेटा ना जम सके तो वो एकदम बेकार होती हैं। जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाती और उनके जीने का कोई वजूद नहीं रहता। तो तुम्हारी बातों से ये लगता है कि एक औरत के जीने का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना है और जो बच्चे ना जन सके वो कूड़ा है। तो फिर लियू कुइलन, तुम भी तो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो क्या तुम भी कूड़ा हो गई हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम बिना बात के मुझे गालियाँ क्यों दे रही हो? अरे मैंने कोई गाली नहीं दी। ये तो तुमने खुद ही कहा था ना कि औरत की सबसे बड़ी कीमत बच्चे पैदा करने में ही है। अब जब तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो तुम भी किसी काम की नहीं रही ना। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे जीने का क्या फायदा और तुम किस मुंह से समाज में जी रही हो? कितनी शर्म की बात है। वांग गुइलान, तुम तो बातों को बेकार में घुमा रही हो। मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मुझे तो लगता है तुम बस मुझसे बुरी तरह जलती हो। शादी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम्हारी बहू की तरफ से अब तक कोई खुशखबरी नहीं आई। उसकी किस्मत ही फूटी है। अब वो माँ नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती। सच सच बता दो ना सबको, कोई तुम्हारा मजाक थोड़े ही उड़ाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये दोबारा कहना जरा। हमारे शियाओ परिवार में जब से आहे बहू बनकर आई है, घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। भला हमारी किस्मत खराब कैसे है? गुइलान बहन, शांत हो जाइए। इस बड़बोली की बातों पर गुस्सा करना बिल्कुल बेकार है। लियू चुइलान, हमारे शियाओ परिवार के मामलों में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आइंदा से हमसे दूर ही रहना। अही जब से इस घर में ब्याह कर आई है, बहुत ही समझदार और मेहनती है और सबका कितना ख्याल रखती है। इतनी अच्छी बहू पर किस हक से वो बड़बोली औरत उस पर उंगली उठा सकती है? भला बच्चा न पैदा करने पर किसी की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तुम बस देखती जाओ, हमारे शियाओ परिवार के आने वाले दिन इतने अच्छे होंगे कि तुम लोग बस करती रहोगी। हमारी ढेरों तारीफें। मून केक बनाने के इस तरीके पर अभी मुझे थोड़ा और सोचना पड़ेगा। घर से निकलते समय तो माँ बहुत खुश थी। क्या खेत में उनके साथ कुछ बुरा हो गया है?
माँ, आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है, क्या कोई बात हो गई है? अरे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। सुलान के गर्भवती होने की बात तुम्हें तो पता चल ही गई होगी। हाँ माँ, मुझे पता है। कल रात जब हम लू भाभी के घर खाना खा रहे थे तब उसने सबके सामने ये बताया था। मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ, तुम इस बात को बिल्कुल भी अपने दिल पर मत लेना, और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि सुलान तुमसे पहले माँ बनने वाली है तो तुम खुद को ही कोसने लगो और उल्टी सीधी बातें सोचने लगो। मेरी बात समझ में आई ना? क्या आप मेरे लिए परेशान हो रही हैं माँ? तुम और अझेंगा भी बहुत जवान हो, अभी तो शादी को बस 1 महीने से कुछ ही ज्यादा हुआ है। इस बात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। संतान